हाय गाइस, नमस्कार। फिर एक बार हम लोग मिल रहे हैं एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कार एक्सेसरीज़ के बारे में। मेरा खुद का जो पर्सनल अनुभव है वो आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि कई बार कैसे होता है कि हम जब नई गाड़ी लेते हैं और कई लोग होते हैं जो नई गाड़ी लेते समय ही उनका ध्यान होता है कि जो जिससे हमारी गाड़ी और बेहतर दिखे और अच्छी तरीके से उसका लुक आए, तो हम उसकी जो एक्सेसरीज़ है, जो मतलब सारी एक डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कार के। और फिर जो गाड़ी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो शोरूम के, वो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ये एक्सेसरीज़ की लिस्ट है और आपको एक्सेसरीज़ दिखाएंगे भी। मतलब ऑलरेडी आपने जो गाड़ी पसंद की है उस गाड़ी को एक्सेसरीज़ लगी रहेगी, ठीक है। तो फिर आपको जब आप डॉक्यूमेंटेशन सारी करते हो तो आप बोलते हो कि मुझे ये भी एक्सेसरीज़ चाहिए, इससे गाड़ी और अच्छी दिख रही है। और आपको जो सैंपल मॉडल दिखाया जाएगा शोरूम से, वो पूरा का पूरा लोडेड रहेगा विथ एक्सेसरीज़, ताकि कस्टमर जो है वो फुल एक्सेसरीज़ के साथ ही गाड़ी ले। हालांकि आप टॉप मॉडल भी लो जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी होती है, सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है, बट फिर भी आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगा के गाड़ी दिखाई जाएगी और आपके ध्यान में सिर्फ वही गाड़ी बैठेगी कि हाँ, ये प्रॉपर एक्सेसरीज के साथ है और गाड़ी का लुक भी बहुत सही दिख रहा है और हम एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सोच के बहुत लोग जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, हम ये भी एक्सेसरीज लेंगे, वो भी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, और ऐसे करते करते वो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। और जो लोग टॉप मॉडल भी लेते हैं उनको भी लगभग 25-30 हज़ार के आसपास एक्सेसरीज़ का पैसा अलग से देना पड़ता है, जो कि मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मैंने ये जो टॉप मॉडल लिया है ब्रीज़ा का, तो उसमें जो एक्सेसरीज़ थे, हालांकि आपको एक एक करके एक्सेसरीज़ बताऊंगा ये वीडियो में नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक बात करने वाला हूँ कि लोग कैसे फंसते हैं और कैसे ये एक हमें जानकारी नहीं होती है और हम ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं। वो सारी बातें डिस्कस करूँगा। मेरे गाड़ी में क्या क्या एक्सेसरीज लगी है उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो कॉमन जो बातें होती है जब हम नई गाड़ी लेने जाते हैं तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। जब मैं गाड़ी लेने गया और मैंने लगभग 25-30 हज़ार की मैंने एक्सेसरीज गाड़ी को लगा ली, जबकि ये टॉप मॉडल है ब्रीज़ा का, ड्यूअल टोन रेड ब्लैक कलर है। मैंने एक्सेसरीज ले ली। देखिए, आपको ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो प्लेट है व्हील आर्क गार्निश करके जिसका नाम है, देख रहे हो कि मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरीज करके लिखा हुआ है। हालांकि ये जो पट्टी है, आपको बताऊंगा कि जो हमारे मैं आपको वीडियो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा कि जो आप वीडियो देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल चारों टायरों के ऊपर ये ब्लैक और रेड कलर का जो पट्टी लगा हुआ है, इससे लुक गाड़ी का बहुत सही लग रहा था उस समय पे, और हालांकि अभी भी सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है, ये पट्टी, ये मतलब ये एक्सेसरीज भी ऐड कर दो गाड़ी के अंदर। तो उसका उन्होंने उस टाइम पे चार्ज लिया, मुझे पता नहीं कितना चार्ज लिया रहेगा, बट बाद में हुआ ऐसे कि जब मैंने ऑन रोड गाड़ी चलाई, लगभग 3-4 महीने हुए रहेंगे वो, और जो पट्टी है वो पट्टी लूज़ हो गई। लूज़ होने के कारण क्या हुआ कि उसका जो वो पट्टी गिर गई कहीं पे, और मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे पता नहीं चला। तो मैंने फ़ोन किया। हालांकि 4 जगह पे ये पट्टी लगी हुई है, चारों टायर के ऊपर, रेड और ब्लैक वाली, लेकिन एक तरफ की पट्टी गिर गई। तो एज अ कस्टमर अगर नई गाड़ी है तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं भाई, गाड़ी नहीं है, इसका लुक ख़राब हो रहा है, ये वो। तो पूरा का पूरा सेट हम लोग परचेस करते हैं, और मैंने भी वही किया क्योंकि ऑप्शन वही हमारे पास है। भले वो एक टायर के ऊपर की पट्टी गिरी हुई है, लेकिन आपको अगर नई लेनी है तो आपको चारों की पूरा का पूरा सेट लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैंने लिया है पूरा का पूरा सेट मुझे एक बार फिर से परचेस करना पड़ा, क्योंकि अच्छी तरीके से फिटिंग नहीं हुई होगी तो इसलिए वो लूज़ हो गई, तो वो गिर गई। और मैंने जब फ़ोन किया जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, जो डीलर को मैंने फ़ोन किया शोरूम में, कि ऐसे ऐसे हुआ है और जो मैंने एक्सेसरीज़ लगाई थी उसमें से एक टायर के ऊपर से वो पट्टी गिर चुकी है, तो मुझे वो लगानी है। तो सिंगल पीस तो मिलेगा नहीं, मुझे पता था, फिर भी मैंने पूछ लिया कि सिंगल पीस मुझे लेना है, तो बोलते कि नहीं मिलेगा। और मैंने बाहर भी 2-3 एक्सेसरीज़ के जो बड़े बड़े शॉप है वहाँ पे इंक्वायरी करी कि बाबा ऐसे ये जो पट्टी है, ये जो व्हील आर्क करके इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आपको मिले, मतलब मार्केट में अवेलेबल है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो आपको सिर्फ मारुति सुजुकी से ही मिलेगी, जो उनका जेन्युइन एक्सेसरीज़ का स्टोर है वहाँ से आपको मिल जाएगी।
तो मैंने जैसे ही अप्रोच किया मेरे डीलर को कि मुझे ऐसे ऐसे मेरी एक पट्टी गिर चुकी है और मुझे लगानी है, तो उन्होंने मुझे सही मतलब गाइड किया कि आपको पूरा का पूरा सेट लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लिया है ऑलरेडी, और फिर आपको वो लगा के मिल जाएगा शोरूम से ऐसे। तो मैंने उनको प्राइस पूछी कि इसकी प्राइस क्या है। उन्होंने मुझे बोला कि इस पट्टी का कुछ 960 रुपीज़ ऐसे कुछ हो जाएगा। मतलब ये जो चारों सेट है, हालांकि मैंने एक ऑलरेडी लगाया है जो गिरा हुआ था, तो ये पूरा का पूरा सेट है आपको चारों टायर का, वो आपको 900 या फिर 960 के आसपास मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके पहले मैं गया कार सर्विस सेंटर में, जो कि बोरीवली में है, और वहाँ पे जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे एक्सेसरीज डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव थे उनका नाम है सुभाष भारती जी। तो उनसे मेरी पहचान हो गई। हालांकि पहचान हो गई तो उन्होंने मुझे मैंने उनसे वो ब्राउचर पूछा कि मारुति की तरफ से जो ब्राउचर है ऑलरेडी, जो एक्सेसरीज़ के जेन्युइन पार्ट्स आप सेल करते हो, उसका मुझे ब्राउचर दीजिए। तो उन्होंने मुझे वो ब्राउचर दिखाया, मुझे वो PDF दिखा दिया, जो कि आप सभी को मारुति के इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो और वहाँ पे मैंने चेक किया कि ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि व्हील आर्क गार्निश करके इसका जो नाम है, और मारुति सुजुकी का ये जो एक्सेसरीज़ के जो पार्ट्स हैं, तो उसकी मैंने प्राइस वहाँ पे चेक करी। हालांकि वो आपको डिस्प्ले भी करा दूंगा मैं, मेरे पास PDF रहेगा। तो उसकी जो प्राइस है वो मुझे वहाँ पे दिखी कि 590 रुपीज़ ऐसे कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 590 का आपको ये चारों सेट मिल जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है मुझे 590 में मिल रहा है तो मैं यहीं से लगवा लूँगा, मारुति के सर्विस सेंटर से। और 2 दिन बाद फिर से मुझे कॉल आ रहा है शोरूम से कि आप आने वाले थे सर, ये पट्टी लगाना था। तो मैंने उनको बोल दिया क्लियरली। मैं सर्विस सेंटर गया था और वहाँ पे मुझे मारुति का जो ब्राउचर है उसके ऊपर मैंने चेक किया, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो आप मुझे 590 की जो पट्टी है वो आप मुझे 900 या फिर 950 960 बता रहे हो, लेकिन इसका एक्चुअल रेट 590 है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, अगर ऐसा रहेगा तो आप वहीं से एक लगवा देना। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। हालांकि ये तो बहुत छोटे एक्सेसरीज़ है, इसके मतलब 590 1000 इसकी जो रेट है, लेकिन ऐसे कई सारे कार के एक्सेसरीज़ है जिनकी प्राइस लगभग हज़ारों में है, और ऐसे बहुत सारी महंगी एक्सेसरीज़ है जो हम डीलर से, या फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो हम शोरूम से लेते हैं, कार के शोरूम से, तो आप लेने से पहले एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना कि ये मारुति का जो ब्राउचर है एक्सेसरीज़ का, उसके ऊपर इस पार्ट की वैल्यू क्या है और आपको शोरूम वाला कितने में बेच रहा है, या आप बिल्कुल एक बार क्रॉस चेक करना, उसके बाद ही आप उसको परचेस करना। क्योंकि हालांकि मेरे साथ ये इंसिडेंट एक बार हुआ, लेकिन ऐसे कई लोग रहेंगे जिनके साथ बार बार ऐसी बातें होती रहेगी। और जब हम एक्सेसरीज़ लेते हैं, जब हम कार भी परचेस करते हैं, फर्स्ट टाइम नई कार होती है, उस टाइम भी कई बार ऐसे होता होगा कि हम ले रहे हैं एक्सेसरीज़, लेकिन हम क्रॉस चेक नहीं करते उस ब्राउचर के साथ। तो जो भी नए कार लेने वाले हैं, जो भी कस्टमर्स या फिर जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आप नई कार ले लो, लेकिन उसके साथ आप अगर एक्सेसरीज़ ले रहे हो तो आप उस एक्सेसरीज़ की जो प्राइस है वो उस एग्जीक्यूटिव से पूछना कि आप इसकी क्या प्राइस लगा रहे हो। और अगर आपको डाउट है तो आप एक बार उस एक्सेसरीज़ की जो प्राइस है वो आप क्रॉस चेक कर लेना ब्राउचर के साथ। तो बिल्कुल आपके जो पैसे हैं वो भी बच जाएंगे। और बस यही मुझे आज की वीडियो में बताना था कि कार के एक्सेसरीज़ हम लेते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि नई कार ही है, एक बार ही लेनी है, तो हम पैसे दे देते हैं, पूछते नहीं है कि इस पार्ट के। अगर हम 10 एक्सेसरीज लगा रहे हैं तो एज ए ह्यूमन नेचर हम नहीं पूछेंगे कि हर एक की प्राइस क्या है, हर एक की प्राइस क्या है। बट अगर वही प्राइस अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आपसे शोरूम वाले लेते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है। तो आप भी बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना और थोड़े एक चेतन रहना ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। और बिल्कुल जो भी आप एक्सेसरीज लगाओगे आप मारुति के सर्विस सेंटर शोरूम से लगा लेना, बट एक बार क्रॉस चेक करके लगा देना। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।